अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के हैदराबाद कामारेड्डी की बारिश के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कंट्रोवर्सी के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी और राजा सिंह की। गोशामहल एमएलए राजा सिंह ने गणेश पंडाल के खिलाफ अपना सख्त एतराज जताया। यह पंडाल हबीबनगर पुलिस लिमिट में लगाया गया, जहां एक गणेश महाराज की मूर्ति को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शक्ल में तैयार किया गया है। राजा सिंह का कहना है कि यह तस्वीर या रूप एक तरह से हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाता रहा है, क्योंकि गणेश एक देवता है और इनकी जगह किसी इंसान की तस्वीर बनाना सिर्फ गलती नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचाता है। राजा सिंह ने हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद को लेटर भी लिखकर यह बात समझा है कि हबीबनगर के इस पंडाल को मीटू साई कुमार, जो कि फिशरीज फेडरेशन ऑफ तेलंगाना का चेयरमैन है, उसने लगाया है। राजा सिंह का कहना है कि हम सब इज्जत करते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की, लेकिन इसको किसी भगवान के रूप में दिखाना बिल्कुल ठीक नहीं है। भगवान और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं और उनको अपनी अपनी जगह और इज्जत है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग दो ग्रुपों में डिवाइड होते दिख रहे हैं। इससे पहले पुष्पा की भी मूर्ति ऐसे ही बनाई गई थी, अब दो और लोगों की मूर्ति बनाई गई है जो फेमस पर्सनालिटीज है। आवाम का कहना है कि सीएम पे उंगली उठाने से पहले दूसरी जगह देख लेना चाहिए जहां पर बीजेपी की सरकार है। राजा सिंह ने यह भी कहा है कि ऐसी हरकत से हिंदू समाज के लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। गणेश की मूर्ति एक श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और उनको राजनीति का रूप में बदल देना धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना जैसा है। ये ऐसी चीज है जो आपस में नफरत और फसाद पैदा कर सकती है। राजा सिंह ने कमिश्नर से गुजारिश की है कि फौरन इस मामले में कार्रवाई की जाए और हबीबनगर में लगाए गए ये पंडाल हटा दिया जाए ताकि मजहब के प्रति सम्मान बना रहे। इसने कहा कि अगर ऐसे कामों को नजरअंदाज किया जाए तो आने वाले दिनों में लोग ऐसे काम करेंगे जिससे समाज को बांटता हुआ देखेंगे। अब ये जो मामला है हैदराबाद का नेशनल लेवल पे ट्रेंडिंग पे आ गया है और लोग इस बात को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हैदराबाद पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है, क्योंकि अंधभक्त एक के बाद एक वीडियोस बनाते जा रहे सीएम के खिलाफ। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने फोरकास्ट किया है कि अगले एक हफ्ते तक स्टेट के बहुत से इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और जो वीडियोस आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर के तेलंगाना के वीडियोस हैं। तो ये बारिश कभी हल्की तो कभी मॉडरेट होगी और कुछ आइसोलेटेड जगहों पर हेवी शोवर्स भी गिरने की उम्मीद है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है, जिसमें लोगों को स्ट्रिक्टली गाइड किया गया है कि वो अपनी सेहत के हवाले से इंतहाई एहतियात बरते। मैं तो ऑलमोस्ट आउट हूँ भाई सर्दी की वजह से, क्योंकि इस मौसम से सर्द हवा, गर्मी और नमी का कॉम्बिनेशन सीजनल बीमारियों को और तेज कर देता है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर बी रविंद्र नायक ने कहा है कि गिरते हुए टेम्परेचर और ज़्यादा नमी की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां और पानी या हवा से फैलने वाली इन्फेक्शन जल्दी फैल सकती है। इसलिए डिपार्टमेंट ने पब्लिक से अपील की है कि अपने घरों के अंदर और बाहर पानी को रुकने ना दे, ड्रेन साफ रखे, सेप्ट टैंक को अच्छे से कवर करे और मॉस्किटो ब्रीडिंग्स के तमाम चांसेस खत्म करे। हेल्थ ऑफिशियल्स ने रिकमेंड किया है कि मॉस्किटो नेट्स और स्क्रीन से लगाई जाए, रिपेलेंट का इस्तेमाल हो और हर फ्राइडे को एक ड्राई डे ऑब्जर्व किया जाए जिसमें स्टैग्नेंट पानी को क्लियर करने की एक्सरसाइज सब मिलकर करे। और साथ ही आवाम से अपील की गई है कि पानी हमेशा उबाल कर या फिल्टर कर पिया जाए। ये सीजन में कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत सी बीमारियां होती है जैसे टाइफॉइड, डायरिया और गैस्ट्रो। हैंड हाइजीन पे भी ज्यादा जोर दिया जाए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोए और रोड साइड या अनकवर्ड खाने से बचे। वायरल फीवर और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए भी एडवाइस दी गई है कि लोग हैंडशेक अवॉइड करें जब बीमारी हो। मौत को हैंडकरचीफ या टिश्यू से कवर करें जब खांसी या छींक आए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि अगर किसी को बुखार, खांसी, गला दर्द या हेडेक हो तो तुरंत अपने करीबी हेल्थ केयर में जाए। इमरजेंसी की सूरत में 108 एम्बुलेंस नंबर डायल करके मदद मांगे। सरकार ने सब हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर में दवाइयों का एडिक्वेट स्टॉक, 4 फ्लिट्स और स्पेशल फीवर वार्ड्स मेंटेन किए हैं। ANMS, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी स्टाफ को ORS और बेसिक मेडिसिन सप्लाई कर दी गई है ताकि वो कम्युनिटी लेवल पर तुरंत मदद कर सके। डॉक्टर नायक का कहना है कि सिर्फ कलेक्टिव विजिलेंस और टाइमली ट्रीटमेंट ही प्रोलॉन्ग रेनी स्पेल में इन्फेक्शन को रोकने में मददगार साबित होंगे। अब अगर इरिगेशन और फ्लड सिचुएशन की बात करें तो तेलंगाना इरिगेशन मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि पोचारम प्रोजेक्ट जो मेदक और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के दरमियान है तो इसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि हेवी आउटफ्लो अपर मनायर प्रोजेक्ट से आ रहे हैं। मच्चारेड्डी में एक ब्रिज भी टूट गया है जिसकी वजह से कामारेड्डी और सिरिसिल्ला का रोड कनेक्शन टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक पोचारम प्रोजेक्ट के स्पिलवे के कोने में ब्रिज हुआ है क्योंकि रिजर्वियर ओवरफ्लो कर रहा था। ऑफिशियल ब्रिज को प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ब्रिज कंट्रोल में ना आया तो नीचे की तरफ के खेतों में उगाई हुई फसल बर्बाद हो सकती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव को ऑर्डर दिया है कि नीचे वाली बस्तियों के लोगों को इवैक्यूएट करने की तैयारी रखी जाए।
मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट पूरे तौर पर तैयार है और हर प्रिकॉशन लिया जा रहा है ताकि रिजर्वियर, कैनाल और माइनर टैंक्स को ब्रीचेस से बचाया जा सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ और कहा कि कामारेड्डी और मेदक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल हाई अलर्ट मेंटेन किया जाए क्योंकि वहां हेवीएस्ट रेन रिकॉर्ड की गई है। मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि वल्नरेबल पॉइंट्स पर सैंड बैग्स अरेंज करके रख लिए जाए। इरिगेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपस में टाइट कोऑर्डिनेशन करे और किसान को डाउनस्ट्रीम एरियाज में फ्लड अलर्ट इशू किया जाए ताकि वो अपनी फसलों के लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सके। इन्होंने एम्फसाइज किया है कि रिपोर्ट ऑफ रेनफॉल और रिजर्वियर लेवल रियल टाइम में रिसीव होनी चाहिए और इंजीनियर्स को कंटिन्यूसली अपडेट देते रहना चाहिए कि वहां पर का आलम क्या है। निजाम सागर प्रोजेक्ट में अभी 1.52 लाख क्यूसेक इनफ्लो आ रहा है और एक्स्ट्रा 86,000 क्यूसेक और आने की उम्मीद है। फिलहाल वो सेफली हैंड कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल को स्ट्रिक्टली देखना होगा कि माइनर टैंक डैमेजेस तुरंत रिस्टोर किए जाए। मिनिस्टर ने कहा है कि पंपिंग स्टेशन जैसे अन्नापूर्णा, रंगानायका सागर और मल्लाना सागर में पंपिंग को और तेज किया जाए ताकि वाटर मैनेजमेंट एफिशिएंटली हो सके। मिनिस्टर ने पावर डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन का ऑर्डर दिया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का अनइंटरप्टेड सप्लाई अवेलेबल हो और पंपिंग में रुकावट ना आए। पलेर डैम के केस में इन्होंने कहा है कि रिजर्वियर को सेफ लेवल तक बढ़ाया जाए और एक बफर मार्जिन छोड़ा जाए ताकि नेचुरल इनफ्लो एडजस्ट हो सके। गोदावरी बेसिन प्रोजेक्ट जैसे श्रीपाड़ा, एलमपल्ली, मिड मनैर और लोअर मनैर को भी क्लोजली मॉनिटर करके ऑर्डर दिए गए हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स को राउंड द क्लॉक एक्टिव रखा गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मिनिस्टर ने इंजीनियर इन चीफ अमजदुल्ला को कहा है कि वो रोजाना बेसिस पे पर्सनली मॉनिटरिंग करे। फिजिकल इंस्पेक्शन और ऑनलाइन रिव्यू दोनों के जरिए सारे इंजीनियर्स को डेली मीटिंग करनी होगी और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी ताकि कोई नेग्लिजेंस ना हो। मिनिस्टर ने कहा कि दो प्रायोरिटीज है, एक फ्लड से प्रोटेक्शन और दूसरा लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी। ये सीजन वाटर स्टोरेज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसे एफिशिएंटली और डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना होगा। उन्होंने कहा कि फ्लड सेफ्टी को इमरजेंसी टास्क ट्रीट करे और कोई डिले ना हो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी आज फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे। इनका प्लान है कि इफेक्टेड एरिया से इंस्पेक्ट करे, ऑफिशियल से मुलाकात करे और जरूरी एक्शन डिस्कस करे। सीएम ने लोगों से अपील की है कि अलर्ट रहे और कोई भी मसला हो तो अथॉरिटीज को तुरंत रिपोर्ट करे। मेट्रियोलॉजिस्ट ने बताया है कि लो प्रेशर सिस्टम की वजह से अभी और हेवी रेनफॉल जारी रहेंगे। तेलंगाना के नॉर्थर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन में नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑरेंज वार्निंग और ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स के लिए येलो वार्निंग इशू की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज में भी कभी कभी हैवी शोवर गिरने की उम्मीद है। इस वक्त तेलंगाना के लोग दो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक तरफ हेल्थ रिस्क है जो मानसून की वजह से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ फ्लड सिचुएशन है जो फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बन गई है। सरकार ने अपने लेवल पर हर पॉसिबल स्टेप लिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आवाम खुद भी ज्यादा से ज्यादा एहतियात करे, अपनी सेहत के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करे, अपने घर और मोहल्ले को साफ रखे और अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। तो दोस्तों ये थे इन मामलों की सारी अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी तौबा से इससे ज्यादा खुश होता है जितना कोई अपनी गुमशुदा सवारी पाकर होता है। इब्ने माजा 4247। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खास तौर से अपनी सेहत का ख्याल रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।